हेराल्ड के मामला में ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया और उस समय से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बिलबिला रही है और कांग्रेस पार्टी कहते हैं देश भर में आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। भाई लोकतंत्र में उनको अधिकार है, आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, लेकिन उनको लूटने का उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से क्योंकि मामला को समझना ये जरूरी है। जब कांग्रेस पार्टी 20 नवंबर 1937 को एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी एजीएल का गठन किया था, यानी स्वतंत्रता के पूर्व, और एजीएल के अंतर्गत एक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र को इन्होंने प्रकाशन का शुरू किया था। और एजीएल के जो मालिकाना हक कोई उस समय नेहरू नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि उस समय के 5000 स्वतंत्रता सेनानी उसके शेयर होल्डर थे, जो अखबार का जो प्रकाशन कर रहे हैं। और उस समय एजीएल को कई शहरों में सस्ते दाम पर एक जमीन उपलब्ध कराई गई, जो कि बिजनेस का नहीं था, ये काम करना था, यानी उस पर्पस के लिए जमीन उसको उपलब्ध कराई गई। 1956 में एजीएल को गैर व्यवसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था, जो कंपनी बनी यानी 1956 में, और कंपनी एक्ट की धारा 25 से मुक्त कर दिया गया। कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। साल 2008 में एजीएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ गया। एजीएल ने फैसला किया कि अब समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, अखबारों का प्रकाशन उसको बंद किया गया इस प्रकार की, और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कंपनी उतर जाती है। और फिर 2010 में सोनिया राहुल की एंट्री होती है उसमें। एजीएल के 1057 शेयर धारक थे और उस समय मैंने इसी वर्ष 5 लाख रुपया से कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाई। मैंने ये समझने का विषय है कि 5 लाख रुपया में कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाई, और इसमें तत्कालीन जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव राहुल गांधी को डायरेक्टर के रूप में शामिल किया, और कंपनी में बने 76% हिस्सा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उनके मां के पास 36% रखी गई। शेष जो 24% तक कांग्रेस के शेष नेता जैसे मोतीलाल वोरा जी आज तो नहीं है, ऑस्कर फर्नांडिस, इन लोगों को दिया गया। इस प्रकार के 10-10 रुपया के 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया, और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, यानी यंग इंडिया को हासिल हो गए, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके, यानी एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो गया। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी, जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है?
यानी वो पूरे के पूरी प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया, उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था, और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल किए। तो ये जो आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अब किसी को कर्ज देंगे और फिर कर्ज दे करके उसको माफ करेंगे, ये तो अपने आप में बड़ा अजूबा कहानी है। यानी किस प्रकार से प्रॉपर्टी को लूटने का और हस्तगत करने का ये जो प्रयास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अभी जो प्रवर्तन निर्देशालय जो काम देख रही है इस सारे मामले को, उसमें भी आप सबको पता होगा, अखबारों में भी आ रहा है, टेलीविजन डिबेट में भी आ रहा है। यानी 2012-13 से ही सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको पहल किया था, उस समय से वो जांच सारे प्रारंभ हुआ है। तो ये जो पूरे खेल कांग्रेस पार्टी की है लूटने की, सरकारी और बाकी संपत्ति को हड़पने की है,